पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री दीपक जोशी द्वारा एक दूसरे की तारीफ करने को अब मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी के ये तेवर आने वाले दिनों में सियासत की नई दिशाएं तय कर सकते हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की नई तैयारियों को तेज कर दिया है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही नेताओं के दौरे शुरू किए जा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की तलाश है तो भाजपा में माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार के पतन का कारण बने 22 पूर्व विधायकों को ही मैदान में उतारा जाएगा, जिसे लेकर भाजपा के कई बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। इन नाराज नेताओं पर कांग्रेस के डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी को ईमानदार नेता बता दिया। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने 25-33 करोड़ रुपए ले लिए उसे भाजपा उम्मीदवार अगर बनाएगी तो दिल तो लोग के दुखेगा। हाटपिपलिया विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए मनोज चौधरी का चुनाव लड़ना तय है, जिससे दीपक जोशी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह की तारीफ आई तो दीपक जोशी ने भी दिग्विजय सिंह का आभार जताते हुए कहा कि उनके लिए ये गौरव की बात है कि दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ की। मेरे पिता के संदर्भ में वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जोशी जी कभी किसी प्रकार के किसी कार्य में लिप्त हैं। लेकिन सम्मानित दिग्विजय सिंह जी ने जो बात उनके साथ जोड़ते हुए मेरे संदर्भ में कही है, तो मुझे लगता है कि संभवतः दिग्विजय सिंह जी मेरे पिताजी को तो हमेशा गुरुदेव कहते थे, गुरु ही मानते थे। उनकी आज्ञा का पालन उन्होंने मेरे ख्याल से 100% किया है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो विपक्षी दल के हैं। हमारे लिए तो वो एक सम्मानीय व्यक्तित्व है और राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पारिवारिक संदर्भों में भी उनको साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में उनके द्वारा ये बताना जो उनका टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता के साथ मुझे भी जोड़ा है। और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न करूं। इतना ही नहीं, दीपक जोशी ने ये तक कह दिया है कि पिछले 1.5 सालों में पार्टी ने जिन नेताओं को फ्रंट पर रखा उनकी भूमिका 2018 विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं थी। भीतर घाट की वजह से चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी में बात कहने का अधिकार सबको है। चुनाव चूँकि 1.25 साल बाद ही अंतराल में आ रहे, चुनाव के बीच का जो कार्य था उसमें जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने कहीं न कहीं फ्रंट पर रखा था उनकी भूमिका पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं थी। तो मेरा ये मानना है हम विचारधारा के लिए लड़ते, व्यक्तियों के लिए नहीं लड़ते। आप व्यक्ति को बढ़ावा दोगे तो विचारधारा कहीं न कहीं खंडित होगी। और कल आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना है, वो बचते हुए सुना है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत सी जगह हम हारने के कारण हमारे अपने लोग थे जिनके कारण हम चुनाव हारे। मैं जो अपनी बात पार्टी के साथ कहना चाहता था वो यही थी कि ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दिया जाए जो पार्टी में लगातार गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे दृष्टि में विचारधारा को खंडित करने वाले लोगों को पार्टी में कहीं न कहीं उस स्थान पर रखा जाए जिस स्थान के लिए वो मेरे ख्याल से योग्य नहीं होते हुए उस स्थान पर उनको बैठा दिया जाता, उनको उस चीज़ से दूर रखा जाता। स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है। आप किसी न्यूज एजेंसी सर्वे करवा ले, किसी प्राइवेट एजेंसी सर्वे करवा ले, उसमें स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि चुनाव हार के कारण क्या है, वो स्पष्ट हो जाएगा। हमने सामने की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीठ पे पीछे छुरा भोगेगा तो मानसिंह ने जो हरकत की, जयचंद ने जो हरकत की, वो हरकत यहाँ पे भी हुई। गौरतलब है कि हाटपिपलिया से मनोज चौधरी के चुनाव लड़ने से दीपक जोशी अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लिहाजा कांग्रेस की नजर नाराज वरिष्ठ नेताओं पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास, हाटपिपलिया।